क्या हो गया अम्मी, खा क्यों नहीं रही आप? बहुत शौक था ना तुम्हें सज्जाद के सामने मुझे बेइज्जत कराने का। अब देखिए अपनी जिद का नतीजा। ऐसा क्या हो गया अम्मी? किसने बेइज्जती कर दी? क्या कहा था तूने? सज्जाद ने मोहित की खातिर तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर दिया है। देखो जरा, चेहरे से कितनी भोली और मासूम लगती है और करतूत जरा मुलाहिजा फरमाई है। ऊपर से अम्मा और सज्जाद भी उसकी हिमायत कर रहे हैं। शिराज, तुम्हारी बतीसी क्यों खिल रही है? वैसे ही पानी पी लीजिए। पीजिए। सज्जाद ने मोहित की खातिर तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर दिया है। देखो जरा, चेहरे से कितनी भोली और मासूम लगती है और करतूत जरा मुलाहिजा फरमाई है। ऊपर से अम्मा और सज्जाद भी उसकी हिमायत कर रहे हैं। ये असद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सज्जाद चाचू और दादी को मेरे खिलाफ भड़काया ही इसने, लेकिन अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसका तो ऐसा बंदोबस्त करूंगा ना कि चारों तबक रोशन हो जाएंगे इसके। अब तू बेटा बच के दिखा असद। हेलो, कल मेरे बताए हुए पते पे मिल रहे हो ना मुझसे? मैं सोची थी सरमद, क्यों ना हम कल ही मुकद्दस के घर चले जाएं और मोहित का रिश्ता फाइनल कर लें। शादी तो हम इसके एग्जाम्स के बाद रख लेंगे ना। अरे भाई इतनी जल्दी भी क्या है, पहले ये एग्जाम्स क्लियर कर लें, बिजनेस में सेटल हो जाए, शादी भी करवा देंगे इसकी। नहीं सरमद, हमारी बेटी की खुशी का सवाल है और मैं हरगिज़ देर नहीं करूँगी इसमें। और रही बात बिजनेस में सेटल होने की, तो वो तो शादी के बाद भी कर सकता है। मैं जानती हूँ उसे, बहुत ज़हीन और काबिल है। हमारा फैमिली बिजनेस बहुत अच्छी तरह संभाल लेगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है ना। मोहित, तुम फौरन असद को फोन करके कल शाम का टाइम ले लो।